दुर्भाग्य है कि बिहार के वो शिक्षा मंत्री हैं। ये बिहार का दुर्भाग्य है। शिक्षा से इसको कोई मतलब है जी? शिक्षा से उनको कोई मतलब है? उनको रामायण महाभारत से मतलब है, क्योंकि रामायण महाभारत करके वो वोट हासिल करना चाहते हैं किसी खास वर्ग। अभी भी अगर आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो तीनों जो शिफ्ट है उसका पेपर आपको मिल जाएगा। तो ये कहाँ से आया? जब आप मोबाइल अलाउ नहीं किए, जब आप यहाँ तक कि जूता और मोजा पहनने नहीं दिए, उतनी ठंड में लोग ऐसे ही गए, तो फिर ये कैसे लीक हो गया? इस तरह से आप एक शिफ्ट का कैंसिल करके मामला रफा दफा कर दिए, वैसे नहीं चलेगा। आपको तीनों शिफ्ट का पेपर कैंसिल करके फिर से आपको एग्ज़ाम फ्रेश तरीके से लेना पड़ेगा। देख लीजिए कि बिहार का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो यही हाल होता है, पेपर लीक होता है, उसके बाद फिर लड़के आते हैं, रोड पे प्रदर्शन करते हैं, लाठियाँ चलती है, उसके बाद फिर जब वहाँ से भी जब कुछ नहीं बनता है तो फिर जो लास्ट ऑप्शन है वो कोर्ट में आते हैं। क्या आयोग के वेबसाइट पर कोई नोटिफिकेशन है 2 शिफ्ट का? नहीं है। तो नहीं है तो हम लोग तो समझ रहे हैं कि ठीक है, कार्रवाई चल रही है, निष्कर्ष निकलेगा, आएगा उसका परिणाम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने इसी बीच में रिजल्ट दे दिया, इसी बीच में मेंस का फॉर्म ये भरा गया, मेंस का डेट दे दिया। उसको पता है कि जब मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा ना तो ज़्यादातर टाइम यही होता है कि आगे चल के कोर्ट भी उसको सपोर्ट कर देती है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पटना हाई कोर्ट के पास और यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं जो कि बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। और गुस्से का कारण है कि CGL पार्ट 1 की परीक्षा रद्द कर दी गई है, 2 और 3 की रद्द नहीं की गई है। तो आइए जानते हैं इनसे कि इनका क्या कहनाम है और ये क्या चाहते हैं। अच्छा, जैसे कि बिहार जो है वो शिक्षा को लेकर बहुत ही निचले स्तर पर माना जाता है पूरे भारत में, और उस पर शिक्षा में ये चीज़ है, उसके बावजूद यहाँ पर लड़के धरना दिए हुए हैं, तो ये तो बहुत गलत दिशा में जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अब ऐसी स्थिति रहेगी सरकार की और आयोग की तो अभ्यर्थी मजबूर हैं सड़क पे उतरने के लिए। और यहाँ तक कि अगर कोई देख लीजिए कि बिहार का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो यही हाल होता है, पेपर लीक होता है, उसके बाद फिर लड़के आते हैं, रोड पे प्रदर्शन करते हैं, लाठियाँ चलती है, उसके बाद फिर जब वहाँ से भी जब कुछ नहीं बनता है तो फिर जो लास्ट ऑप्शन है वो कोर्ट में आते हैं। सबकी दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के अभ्यर्थियों के लिए कि इतना टैलेंटेड होने के बावजूद, इतना मेहनत करने के बाद भी वो बेचारे पढ़ाई करें कि रोड पे धरना करें कि आकर यहाँ कोर्ट में लड़े। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहाँ तक सचिवालय सहायक के एग्ज़ाम की बात है तो इसमें सब लोग जानते हैं कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि अभी भी अगर आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो तीनों जो शिफ्ट है उसका पेपर आपको मिल जाएगा। तो ये कहाँ से आया? जब आप मोबाइल अलाउ नहीं किए, जब आप यहाँ तक कि जूता और मोजा पहनने नहीं दिए, उतनी ठंड में लोग ऐसे ही गए, तो फिर ये कैसे लीक हो गया? तो ये तो मतलब कि पूरा एक क्लियर है कि पेपर लीक हुआ था। तो हम लोग का यही मांग है कि जिस तरह से आप एक शिफ्ट का कैंसिल करके मामला रफा दफा कर दिए, वैसे नहीं चलेगा। आपको तीनों शिफ्ट का पेपर कैंसिल करके फिर से आपको एग्ज़ाम फ्रेश तरीके से लेना पड़ेगा। अच्छा, हाई कोर्ट की तरफ से क्या सुनवाई है? हाई कोर्ट की तरफ से हम लोग के लिए मतलब काफ़ी पॉजिटिव रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो साक्ष्य दिया है उसे स्वीकार किया गया और इसके जवाब में आयोग मतलब जवाब देने में असमर्थ रही है। तो इसीलिए वो 24 तारीख को फिर से वो डेट लिया गया है। लेकिन हमें उम्मीद है कि इसमें हमारी ही जीत होगी और परीक्षा पूरी तरह से रद्द होगी। अच्छा, बिहार के शिक्षा मंत्री जिनके अंतर्गत पूरी शिक्षा आती है, ऐसी शिक्षा जैसे यहाँ पर हालत देख सकते हैं हम कोर्ट के बाहर, तो वो एक बुरा संदेश है। दुर्भाग्य है कि बिहार के वो शिक्षा मंत्री हैं। ये बिहार का दुर्भाग्य है। शिक्षा से इसको कोई मतलब है जी? शिक्षा से उनको कोई मतलब है? उनको रामायण महाभारत से मतलब है, क्योंकि रामायण महाभारत करके वो वोट हासिल करना चाहते हैं किसी खास वर्ग। रामायण महाभारत के बारे में तो गलत ही बोलते हैं। गलत वही बोल, क्योंकि किसी को प्रसन्न करना है ना। तो हम लोग को उस पर नहीं जाना है। हम लोग अपने हक की बात कर रहे हैं। जो पेपर आउट था उसका हमने आयोग को प्रूफ भेजा था। आयोग से हमने पूछा भी 4 महीने बाद कि ठीक है, आप उसमें बताइए कि आपने क्या कार्रवाई किया है। तो आयोग बोली कि कार्रवाई चल रही है। अप्रैल में 26 अप्रैल को आयोग कहती है कि कार्रवाई चल रही है। जब आपका कार्रवाई चल ही रही है, आप निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे, आप अपने वेबसाइट पर नहीं डाले कि कार्रवाई में निष्कर्ष ये निकला और ऐसा लग रहा है कि इससे प्रभावित नहीं हुआ एग्ज़ाम, इसलिए हम परीक्षा रद्द नहीं करेंगे 2 शिफ्ट का। क्या आयोग के वेबसाइट पर कोई नोटिफिकेशन है 2 शिफ्ट का? नहीं है। तो नहीं है तो हम लोग तो समझ रहे हैं कि ठीक है, कार्रवाई चल रही है, निष्कर्ष निकलेगा, आएगा उसका परिणाम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने इसी बीच में रिजल्ट दे दिया, इसी बीच में मेंस का फॉर्म ये भरा गया, मेंस का डेट दे दिया। उसको पता है कि जब मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा ना तो ज़्यादातर टाइम यही होता है कि आगे चल के कोर्ट भी उसको सपोर्ट कर देती है। लेकिन ये केस एक इतिहास बनेगा
ये केस ऐसा बनेगा ना जो हर आयोग का आंख खोल देगा कि आप मेंस ले लीजिए या फिर आप आखिरी प्रक्रिया में पहुंच जाइए, इंटरव्यू ले लीजिए। अच्छा, हाई कोर्ट का जो सुनवाई आया है उससे आप खुश हैं या फिर नहीं? बिल्कुल खुश है, हाई कोर्ट के सुनवाई से बिल्कुल खुश है और हम हाई कोर्ट पर ही हम लोग का भरोसा है, क्योंकि हाई कोर्ट में किसी की नहीं चलती है। बहुत सारे मामला में देख लिया गया, बड़े बड़े वकील उतार दिए गए, लेकिन हाई कोर्ट ने एक झटके में कह दिया आपको जहाँ जाना है जाइए, और सरकार को मुँह की खानी पड़ गई। अभी हाल का जाती है जनगणना वाला केस देख लीजिए। चलिए, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हाई कोर्ट के पास में खड़ा हूँ और मैं एक रास्ते पर हूँ। इस रोड पर गाड़ियाँ चलती है, लेकिन यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं है, यहाँ पर विद्यार्थियों का झुंड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर विद्यार्थियों का झुंड एक बुरा दिशा है पूरे के पूरे बिहार राज्य के लिए। तो बिहार के शिक्षा मंत्री से यही गुहार रहेगी कि इनकी आवाज़ को सुनी जाए और इन पर कायम रखा जाए अपने बातों को। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं नंदन, कैमरामैन जैकी के साथ, धन्यवाद।